नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CSP और AEPS में क्या अंतर है, आपको कौन सा लेना चाहिए। इसकी पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप स्पष्ट हो जाएंगे कि आपको कौन सा लेना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको पूरी बात आपकी जानकारी हो सके। सबसे पहले मैं CSP की बात करूंगा। CSP का अर्थ होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट, ग्राहक सेवा केंद्र। यह जो है विभिन्न बैंकों द्वारा दिया जाता है, जिसमें आपको जो है कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, मनी ट्रांसफ़र आदि की सारी सुविधाएं आपको इसके माध्यम से मिल जाती हैं। AEPS में आपको केवल अकाउंट ओपन की सुविधा नहीं मिलती है, बाकी कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट और फंड ट्रांसफ़र आदि सभी कार्य अपने पोर्टल से कर सकते हैं। तो दोनों में मुख्य पोर्टल में अंतर यही है कि आप अकाउंट ओपन का कार्य AEPS में नहीं कर सकते हैं। अब दोनों को लेने की प्रक्रिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको अगर CSP लेना है तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, IIBF सर्टिफिकेट, यह आपके पास होगा तभी इसको आप ले सकते हैं। अन्यथा CSP आपको मिलने के उपरांत बंद हो जाता है। IIBF के लिए 45 दिन का समय होता है आपको पोर्टल में अपलोड करने के लिए। आप एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने के उपरांत आप इसमें सर्टिफिकेट को अपलोड कर देते हैं, तब आपका CSP जो है चलता रहता है। और AEPS में यह बाध्यता नहीं है। इसमें आप ID ले लेंगे और बिना पुलिस वेरिफिकेशन और IIBF सर्टिफिकेट के ही इसका संचालन कर सकते हैं। अब इसको हम जान लेते हैं दोनों के कमीशन में क्या अंतर है। 10,000 तक अगर CSP में विड्रॉल आप करते हैं तो इसमें आपको 20 रुपये के लगभग मिलता है, और AEPS के माध्यम से विड्रॉल करते हैं तो 10 रुपया अधिकतम जो है मिलता है। जैसे अगर आपके पास CSC है, जिसके DD पे के माध्यम से अगर आप फंड पैसा विड्रॉल करते हैं तो उसमें 11 रुपये के लगभग मिलता है। अन्यथा जो भी पोर्टल बना है अधिकतम 10 रुपया से अधिक किसी का नहीं है। 7 से 10 के बीच में ही सभी पोर्टल आपको जो है यह प्रोवाइड करता है। तो CSP में आपका जो है लेने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है, जो कि क्यू कोड जनरेट होने में 1 माह 2 माह का समय लग जाता है। लेकिन AEPS में ऐसा नहीं है। आप विभिन्न प्रकार की कंपनियां जो AEPS सर्विस प्रोवाइड करती हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, जैसे फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण AEPS के बारे में बता रहे हैं जो कि आपको मिलता है, और स्पाइस मनी। ऐसे करके आपके क्षेत्र में बहुत जगह बहुत AEPS होता है, बहुत जगह नहीं होता है, तो आप अपने यहाँ जानकारी कर लेंगे। कमीशन स्ट्रक्चर में बहुत मामूली अंतर होता है, और इसकी लेने की प्रक्रिया आप उस संबंधित जो है AEPS कंपनी से संपर्क करेंगे। वहाँ आपका जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर ले जाएंगे। आपका 24 घंटे के अंदर यह AEPS पोर्टल संचालन के लिए हो जाता है। आप किसी भी कस्टमर का देन लेन कर सकते हैं। लेकिन CSP में एक लंबा प्रक्रिया होता है। यह आपको किसी न किसी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से ही लेना होता है, जो BC प्रोवाइड करती है। तो बहुत से बैंकों के लिए बहुत से प्रोवाइडर हैं जो कि BC पॉइंट प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानकारी कर लेना होगा कि हमारे क्षेत्र में कौन सा BC जो है किस कंपनी के माध्यम से दिया जा रहा है, उससे संपर्क करेंगे। और उसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने बताया है वहां ले जाकर, और कंपनी के माध्यम से जो क्षेत्रीय कार्यालय होता है, रीजनल कार्यालय, उस बैंक के उसमें वो जमा किया जाता है। आपके बैंक अकाउंट जो है OD अकाउंट जिसको कहा जाता है, जिस ब्रांच से आपने लिया है या लेने के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया है, उस कंपनी के द्वारा आपका OD अकाउंट ओपन किया जाता है।
यह आपको ओपन होने के बाद जो सुविधाएं हमने बताया कि आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट और फंड ट्रांसफ़र आदि की सुविधाएं आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। इसके लिए आपका जो कंपनी, जिस कंपनी से आपने दिया है, जिस बैंक के माध्यम से आपको BC पॉइंट मिला है, क्यू कोड मिला है, वह कुछ आपसे जो है अधिक से अधिक चाहती है कि आप बीमा कराएं, आप अधिक से अधिक देन लेन करें। इनका एक आपके ऊपर बना रहेगा कि आपको महीने में इतना टारगेट है, यह करना है, आपको इतना अकाउंट देना है, इतना जीवन ज्योति बीमा करना है, इतना PM, जो भी बीमा जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है दिया गया है, वह बीमा आपको इसमें देना होता है। और देने के बाद ही यह आपका जो है बैंक का संचालन निर्बाध रूप से चलता है, अन्यथा इसको बंद कर दिया जाता है। तो एक इसमें प्रेशर यह होता है कि आपको का संचालन जो जहाँ भी कर रहे हैं, जहाँ भी आपको CSP पॉइंट मिला हुआ है, वहीं पर आप संचालन करेंगे और एक समय दे दिया जाता है कि 8 से या 9 से 9 तक या 8 तक जो भी आपका एरिया रहेगा, उस एरिया के माध्यम से आपको संचालन करना होगा। बीच में आपकी पूरी जांच होती रहेगी कि आप सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और इसमें आप स्वतंत्र नहीं हैं। आपको बैंक से जो है अगर किसी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं तो ले जाकर फॉर्म जो है जमा करना होता है, वहाँ से आप पासबुक वगैरह जो है लिया जाता है, तब आप किसी कस्टमर को देते हैं। तो कई इसमें कार्य ऐसे होते हैं जो कि बैंक में जाके आपको करना होता है, आप अपने सेंटर से नहीं कर सकते हैं, आपको कैश लाना होता है। इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट CSP में ये होता है कि अगर आप CSP पॉइंट लेते हैं तो अकाउंट ओपन की सुविधा जो आपको मिलती है, आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं जो आपके नज़दीक का है, जो बैंक ब्रांच से दूरी है, तो वो आप ही के यहाँ आएगा, वो आपका कस्टमर रहेगा, वो आपके यहाँ कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, फंड ट्रांसफ़र या जो भी सुविधाएं आप देते हैं अपने सेंटर पर, वह लेने के लिए आपके पास आएगा। और इसमें जो है APS संचालन में आपका कोई एक कस्टमर नहीं होता है। अगर बैंक में अगर बैंक बंद है या किसी माध्यम से आप नज़दीक हैं या कहीं जा रहा हो या किसी भी माध्यम से वह आपके यहाँ आके जो है कैश विड्रॉल करता है, उसमें जो है आप कोई अकाउंट नहीं दे सकते हैं। एक सावधानी रखनी चाहिए, जो भी कंपनी से आप CSP ले रहे हैं तो उसमें जानकारी कर लेंगे कि अकाउंट ओपनिंग की व्यवस्था है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपके लिए बहुत बेटर है जो है APS सुविधा, क्योंकि APS और CSP में मुख्यतः अंतर यही होता है कि उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं और APS में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। बाकी सारा काम आप इसमें भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। कमीशन में कोई बहुत अंतर नहीं होता है। 20 रुपया जो आपको CSP द्वारा मिलता है, उसमें कंपनी का भी कुछ होता है, लगभग 15 रुपये के आपके अकाउंट में जो है आता है, जो मंथली होता है, जो एक समय में आपको मिलता है। और APS में होता है कि आप तुरंत किसी भी कस्टमर का विड्रॉल किया, आपका जो है मान लीजिए 10,000 रुपया किसी का विड्रॉल किया, तो उसमें उसका तुरंत 7 रुपया आपके खाते में जो है आपने जो उसमें अकाउंट जोड़ा है उसमें क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद सेटलमेंट के द्वारा आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं, फिर जाकर बैंक या ATM के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर करेंट अकाउंट आपके पास है तो आप जाके बैंक से भी अपना मनी विड्रॉल कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो यह बहुत ही बढ़िया है। APS में आपका किसी प्रकार का ऊपर से कोई दबाव नहीं है कि आप यह करें, इतने समय करें, वो करें। और CSP में एक चूंकि बैंक का ही वो सर्वर होता है, बैंक के ही एक ही सर्वर पर सभी CSP उस बैंक से संबंधित जितने होते हैं वो कार्य करते हैं, तो उसमें उनके ढंग से उनके अनुसार कार्य करना होता है। APS में आप किसी भी नेटवर्क से जुड़कर और किसी भी APS के माध्यम से कर सकते हैं। CSP में एक बार अगर क्यू कोड जनरेट हो गया तो आप दोबारा उसको किसी दूसरे में नहीं जा सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं ले सकते हैं। APS में ऐसा नहीं होता है। APS में आप जब चाहें अगर उस कंपनी से आप संतुष्ट न हो, उसको छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं और किसी दूसरे कंपनी को ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि आपने अभी लिया है इतने दिन संचालन, कुछ नहीं। आप जब चाहें तब उसमें स्विच हो सकते हैं किसी दूसरे कंपनी में, और जो भी आपके यहाँ नज़दीक सुविधा देता हो
और दोनों में सीएसबी लिए हों या एपीएस लिए हों, पैसा आपको अपना लगाना होगा। जो बैंक से या कस्टमर को देन लेन करते हैं वो आपको लगाना होगा। आपकी आवश्यकता 1 लाख का है कि 5 लाख का है, वो आपको रखना होगा। जितने कस्टमर आपके पास आते होंगे उन सबका देन लेन उसके माध्यम से किया जाता है। आप उस फंड की व्यवस्था करते हैं, बैंक से उसी पैसे को जाते हैं ले आते हैं जो ओडी अकाउंट ओपन हुआ है या जो करंट अकाउंट आपने एपीएस में जो है ऐड किया है। तो इन दोनों में आपको अपना ही फंड लगाना होगा और अपने फंड के अनुसार ही देन लेन जो भी आपके यहाँ कस्टमर आते होंगे उसको करना होगा। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि इसमें सीएसबी में आपका जो है एक निर्धारित जगह व्यवस्था बात होती है जिसके माध्यम से जो आपको हम अभी बताए हैं। और दूसरे यह है कि इसकी कमीशन जो है थोड़ा सा महीने के लास्ट में या आप रेगुलर उससे ये नहीं है कि आज आपने दिन भर में जो भी विड्रॉल किया, मान लीजिए 10 कस्टमर आपके पास एईपीएस वाले में आए तो अगर आप 7 या 10 रुपये के माध्यम से तो 100 रुपया आपका हो गया, आप उसको खाते में ले लें या उससे शाम को कोई कार्य करें, यह एईपीएस में होता है। सीएसबी में ऐसा नहीं होता है। जो महीने में आपका बना रहेगा वो बन के आएगा, उसके अनुसार ही आपको मिलता है। उसमें कंपनी का हिस्सा होता है, कुछ बैंक का भी होता है। बैंक की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, कस्टमर को देते हैं लेन देन। इसमें जो भी कार्य करते हैं वो बैंक के ही कार्य को करते हैं। और दोनों में आपका कमीशन स्ट्रक्चर हमने बता दिया है कि क्या है। अब आप स्वयं इसको निर्धारित कर सकते हैं। इसको अपने जो हमने बताया है कि आपके लिए बेटर कौन होगा, आप दोनों में से जो भी चाहें ले सकते हैं। हमको केवल यही बताना है कि दोनों में अंतर क्या है, आपके लिए बढ़िया कौन सा होगा, आप किस प्रकार से कार्य करना चाहते हैं। तो इन दोनों में यही मुख्य अंतर है। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में सीएसपी और एईपीएस के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गया होगा। अगर अभी भी कोई बात आपको समझ में ना आ रही हो, कोई डाउट हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और देता भी हूं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।